दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा की। पिछले चुनाव को छोड़ दें तो मायावती का हाथी इस जिले में कभी सुस्त नहीं दिखाई देता है। 2002 की बात हो, 2007 की बात हो या 2012 की बात हो, बसपा के कई विधायक इस जिले से जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं। लेकिन इस बार मुकाबला रोमांचक है, क्योंकि बसपा और भाजपा के अलावा सपा रालोद गठबंधन की भी फाइट दिख रही है। अगर बात करें एतमादपुर की सीट की, तो यहां मुकाबला बहुत रोमांचक है, क्योंकि भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट करके उस नेता को टिकट थमाया है जो पिछले चुनाव में बसपा से लड़ते हुए दूसरे नंबर पर था, और बसपा ने उस नेता को प्रत्याशी बनाया है जो भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। आगरा की एतमादपुर सीट पर दावेदारों का प्रचार जारी है। भाजपा ने इस बार ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाया जो 2012 में बसपा के टिकट पर जीते और पिछले चुनाव में बसपा से ही लड़कर दूसरे नंबर पर रहे। कुछ दिन पहले तक वो सपा में भी रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर धर्मपाल सिंह को थमा दिया। 4 दिन पहले पाला बदल लिया, इसी को लेकर आपकी बीजेपी में तमाम सवाल खड़े होने लगे। अब जो जनता की राय थी और जो लड़ रहे हैं वो भी सब बदल के ही आए हैं। एतमादपुर में जो लड़ रहे हैं हमारे सामने, कोई बीजेपी से गया है, कोई सपा से गया है, सब ऐसे लड़ रहे, कोई समस्या नहीं। किस तरह से देखते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं? एकदम 100%। एतमादपुर की जनता 100% जीतेंगे, क्योंकि एतमादपुर की जनता का प्यार है। एतमादपुर जनता समझदार है और सही निर्णय करती है। 2012 से पहले भी आप एक बार विधायक रहे, लेकिन 47,000 वोट से जब उस समय वेव थी, मोदी वेव, और आप नहीं चुने। कहा जाता है कि आप पब्लिक के लीडर हैं, जनाधार है, लगातार पब्लिक में ही रहते हैं। तो इस बार किस तरह का माहौल देंगे? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है, और मुझ पर हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतता हूँ तब भी जनता की सेवा करता हूँ, हारता हूँ तब भी जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। इस बारे मेरे ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एतमादपुर जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बहुत बड़ी जीत होगी। एतमादपुर को जीतना बसपा के लिए कई बार आसान रहा है, क्योंकि इस सीट पर जातीय समीकरण अक्सर हावी रहे हैं। धर्मपाल सिंह कहते हैं कि वो जाति की नहीं बल्कि मुद्दों की राजनीति करते हैं। जातीय राजनीति, राकेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई। मैं हमेशा मुद्दों की राजनीति करता हूँ, समस्याओं की राजनीति करता हूँ, और राजनीति में कभी जात की नहीं करता। बड़ी बात कही है कि जाति की राजनीति नहीं करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, समस्याओं की राजनीति करते हैं। और अक्सर ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सेंटर पॉइंट ही जाति। लेकिन मेरा सौभाग्य, मुझे दयालबाग की जनता ने विधायक बनाया, जहाँ जाति क्वेश्चन मेरे बिल्कुल फेवर में नहीं थे। सबसे ज्यादा एससी वोट था, उसके बाद जाट वोट था, सबसे कम क्षत्रिय वोट था। लेकिन वहाँ की जनता ने जब से मुझे विधायक बनाया, तब तो मेरा विश्वास है, और मुझे एतमादपुर की जनता भी विश्वास है, लोग कामों पर, ईमानदारी पर, निष्ठा पर, लगन पर और मेहनत पर निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। और यहाँ एक बार फिर से जाति जो गोलबंदी की लोग बात कर रहे हैं, उन्हें हार का सामना देखना। एतमादपुर का हाल इस बार बहुत निराला है। भाजपा ने बसपा और सपा से होकर आए नेता को प्रत्याशी बनाया, तो बसपा ने भाजपा से आए नेता को टिकट थमा दिया। प्रबल प्रताप सिंह, जो राकेश बघेल के नाम से पहचाने जाते हैं, उन्होंने धर्मपाल सिंह के जाति वाले सवाल पर जवाब भी दिया और दावा किया कि हर समाज के लोग उनके साथ हैं। धर्मपाल जी कह रहे हैं, भाई सर्व समाज का नेता हूँ, सब हर जाति का वोट मिल रहा है, और उनके पास तो गुने चुने पाल और बघेल मतदाता मिल रहे हैं। ये सारी कैलकुलेशन वो दलील दे रहे हैं। देखो, राकेश बघेल जाति में जरूर पैदा है, पर लेकिन यहाँ मुस्लिम समाज भी देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी देख रहे हैं, कुशवा समाज भी देख रहे हैं, दिवाकर समाज भी देख रहे हैं, अपना जो मूल वोट है पार्टी का, अपनी जाटव समाज भी देख रहे हैं। यहाँ हर समाज का वोट राकेश बघेल के साथ है। राकेश बघेल ही नहीं, राकेश बघेल अपना दिवाकर भी है, प्रजापति है, मुस्लिम भी है, जाटव भी है। इस तरह से लगातार बड़ी संख्या में समर्थक इस समय देखने को मिल रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो राकेश बघेल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दावा है कि 10 मार्च को दोपहर 12 बजे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। एतमादपुर के विकास का रोड मैप वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं। 12 बजे लखनऊ के लिए रवाना कर रहे हैं 10 मार्च को। ये धन्यवाद देना चाहूंगा एतमादपुर के सभी समर्थकों को। ये निश्चित है, इन्होंने मन बना लिया है। यही नहीं
और लास्ट बॉर्डर पर नगला स्वरूप से लेकर सैफुद्दीन खरगना खेड़ियाड़ू बरेन कावली। क्या सोचा है? देखिए पहली बार अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है विधायक के तौर पर, क्या प्रायोरिटीज हैं? कुछ 5 प्लान सोचे हैं? बिल्कुल सोचे हैं। जिस तरीके से प्रायोरिटी है, अभी मैं यहाँ की समस्या नगर निगम की देख के आ रहा हूँ। यहाँ नाली की भी समस्या है, खरंजे की भी समस्या है, पानी की समस्या, पाइपलाइन की भी समस्या है। निश्चित ही आने वाले समय में जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसके बाद मैं सदन में पहुंचूंगा, इनकी समस्या प्राथमिकता मेरी समस्या होगी, निश्चित ही इनके समाधान मैं करूंगा। धन्यवाद। एतमादपुर सीट पर चुनावी लड़ाई इस बार बहुत रोचक है। टक्कर जरूर भाजपा और सपा के दावेदारों के बीच मानी जा रही हो, लेकिन सपा रालोद गठबंधन के बाद लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। आगरा की एतमादपुर सीट से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, आगरा में बीजेपी ने भले ही 5 विधायकों के टिकट काट दिए, लेकिन कैंट सीट पर एक बार फिर पिछले विधायक पर ही भरोसा जताया है। आलाकमान को लगता है कि जीएस धर्मेश एक बार फिर से लखनऊ पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि इस सीट पर 2017 से पहले लगातार 3 बार वही नेता पहुंचे थे जिसे बसपा ने टिकट दिया था। साथ ही भाजपा विधायक के सामने चुनौती इस बात को लेकर भी है कि सीट पर पिछले 7 चुनाव में हर बार विधायक बदल दिया गया। आगरा कैंट की सियासी लड़ाई एक बार फिर रोमांचक हो गई है। भाजपा ने एक बार फिर डॉक्टर जीएस धर्मेश को टिकट दिया है, जो जनता के बीच पहुंचकर अपने कामों को गिना रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि 2017 से पहले हैट्रिक लगाने वाली बसपा ने फिर से हुंकार भर दी है। 2017 में तो एक लहर थी और लोग बदलाव चाह रहे थे। इस बार नेक टू नेक फाइट जो नजर आ रही है, एसपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। लेकिन आपकी सीट पर देख रहे हैं कि जो पुराना अगर रिकॉर्ड को अगर हम उठाकर देखें तो आपकी लड़ाई बीएसपी से। देखिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है और न उत्तर प्रदेश का नेक टू नेक फाइट है। जो हमने 5 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, उस कामों से जनता जो प्रसन्न है। आगरा वही जिला है जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा 5 विधायकों के टिकट काटे हैं। हालांकि पार्टी ने जीएस धर्मेश पर फिर भरोसा जताया। आगरा कैंट के कुछ लोगों में विकास को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताते हैं। कुछ लोगों ने चुनाव बहिष्कार की बात कही, कुछ लोगों ने विरोध की बात कही। तो उनका कहना है कि विधायक जी आए तो कम आए, और अगर वो आए भी तो लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, खरंजे नहीं है, नाली का जल जमाव है। इन चीज़ों को लेकर कैसे क्या कहना चाहेंगे? ये सब प्रचार उन्हीं सपा बसपा के लोगों ने किया था जिन्होंने विकास कार्य नहीं कराए थे। जहाँ जब विकास की आसक्ति मैंने तो कराए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पर इस तरह के बैनर वो लगाए थे, मुझे बसपा के लोगों ने लगाए थे। पॉलिटिकल विरोध है। हाँ, ये पॉलिटिकल विरोध है मेरा। ये बात सच है कि इस सीट पर न कभी सपा जीती और न कभी रालोद, लेकिन बसपा को इस सीट पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाय की दुकान पर समर्थकों के साथ बैठे जीएस धर्मेश फिर लखनऊ पहुंचने का दावा ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है, लखनऊ पहुंचना कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, आपने जनता के अनेक लोगों से बात की है और ये उनके स्वयं मुखार बिंदु से ये आ रहा है कि डॉक्टर धर्मेश ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक अच्छा काम किया है। 100 में से 100% मुझे नंबर दिए हैं, तो उनका प्यार मुझे मिलेगा तो मैं दोबारा इस विधानसभा में चुन करके जाऊंगा। और यहाँ पे कुछ जो शेष कार्य रह गए हैं, शेष कार्य हैं, लोग कह रहे हैं कि गलियों में पानी भरा हुआ है और जो कि ये मेन सड़क ऊंची हो गई है, बाकी नीचे हो गई है। वो वाटर लॉगिंग की दिक्कत कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? वो अपने आप सॉल्व होगी। जो नाला जो बना है आधा बन गया है, आधा बने चुनाव के बाद बनेगा। आचार संहिता की वजह से रुकावट पैदा हुई है और उसके बाद में जो नाला जब बन जाएगा तो गलियों का पानी नाले में आ जाएगा। वो जल भराव गलियों में हो रहा है तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। और क्या क्या सोच? आगरा कैंट सीट पर भाजपा ने 1996 के बाद सीधे 2017 में जीत दर्ज की। उससे पहले भी कई बार भाजपा यहां जीती थी, लेकिन वक्त बदला है और हालात बदले हैं। ऐसे में इस सीट से फिर भगवा लहराते हुए लखनऊ पहुंचना आसान नहीं दिखता। आगरा कैंट से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।